Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. आज स्टूडेंट्स आज ये यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 5 और आज के कंटेंट से वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी आज हम ये पढ़ेंगे कि वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है। इससे पहले हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया, अब हम वेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर दो तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आज की इस लेक्चर में हम वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को सीखेंगे कि हम वेटेड इंडेक्स नंबर को इन दो तरीक़ों से कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं कि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है। इससे पहले आपने वेटेड इंडेक्स नंबर को जान लिया कि वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। यानी जब हम क्वांटिटी और प्राइस को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर है वेटेड एग्रीगेटिव। तो एग्रीगेटिव का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ का सम लेते हैं, किसी चीज़ को हम टोटल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेटिव का मतलब है टोटल लेना। समझ में आ गई। तो अब वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये तीन मुख्तलिफ स्टेटिस्टिशियंस है, इन्होंने ये तीन मेथड्स दिए हैं, अपना अपना एक मेथड दिया है। यानी सबसे पहले है लास्पेरस प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्पेरस ने सबसे पहले एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले की मदद से आप वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्पेरस का फार्मूला है पी नाट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नाट डिवाइड बाई समेशन पी नाट क्यू नाट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट है पाचेस प्राइस इंडेक्स नंबर। पाचेस ने वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए ये फार्मूला दिया है पी नाट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नाट क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और नेक्स्ट है थर्ड नंबर फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर ने इस तरह किया है कि उन्होंने लास्पेरस और पाचेस यानी इन दोनों के इस मेथड्स का क्या किया है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है। यानी इस तरह किया है कि पी नाट एन इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी एल हमारे पास क्या है, लास्पेरस का फार्मूला है और पी का मतलब है पाचेस का फार्मूला। ठीक है, यानी इसको इन्होंने क्या लिया है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है। तो यहाँ पर आपने ये फार्मूला पुट करना है और यहाँ पर ये फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 का जब आप स्क्वायर लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये 100 इस स्क्वायर रूट से बाहर आप निकालें। ठीक है, तो इसके लिए फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये आ गया फी नाट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नाट डिवाइड बाई समेशन पी नाट क्यू नाट मल्टीप्लाई बाई समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नाट क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब भी आप वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं और इसको आप इन तीनों मेथड से आप किसी भी एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और ये सीखते हैं कि वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को इन तीनों मेथड के ज़रिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है, ये हमारे पास कम्युनिटीज़ है और इन कम्युनिटीज़ की प्राइसेस 1970 में ये है और 1975 में ये है, और इन कम्युनिटीज़ की क्वांटिटीज़ 1970 में ये है और 1975 में ये है। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने लास्पेरस प्राइस इंडेक्स नंबर, पाचेस प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है और इसमें आपने 1970 बेस ईयर लेना है। यानी प्राइस के लिए आपने ये लेना है और क्वांटिटी के लिए ये लेना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और इन तीनों प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि हमें 1970 बेस ईयर दिया गया था तो 1970 की प्राइस जो है ये आपने पी नाट लेना है। ठीक है, और क्वांटिटी आपने क्यू नाट लेना है और 1975 आपने पी एन लेना है प्राइसेस की और क्वांटिटी की क्यू एन लेना है। ठीक है,
अब हमने सबसे पहले लास्पेरस का फार्मूला लिखना है। लास्पेरस का फार्मूला है समेशन पी एन एन टू क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि आप इसका सम ले लें। जब हम इसका सम लेते हैं तो इससे ये वैल्यू आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि आप पी नॉट को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, यानी इस कॉलम को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो आपने पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई किया है इसका आपने सम लेना है, यानी इस कॉलम का आपने सम लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसा करें कि इससे जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पर पुट करें और इससे जो वैल्यू आई है ये यहाँ पर पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 107.07 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाचेस का फार्मूला है समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पी एन को क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि आप इसका सम ले लें और फिर आखिर में आपने क्या करना है, इसको सम करना है। फिर यहाँ पर नीचे है समेशन पी नॉट क्यू एन, यानी पी नॉट को क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। पी नॉट ये है और क्यू एन ये है, तो आपने इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आएगी, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसका आपने सम लेना है, फिर यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है मल्टीप्लाई बाय 100 तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट फेशर में आपने क्या करना है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको यहाँ पर लिखे, इसको आप यहाँ पर लिखे, इसका स्क्वायर रूट ले लें और 100 ले लें। ठीक है, तो आप फिर क्या करें, इक्वल टू इन वैल्यूज़ को ले लें यहाँ पर और इन वैल्यूज़ को ले लें यहाँ पर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 107.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड करेंगे तो इन 3 फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए 2 स्टैटिस्टिशियंस है, उन्होंने अपना अपना फार्मूला दिया है। एक है लास्पेरस और दूसरा है पाचेस। लास्पेरस ने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला कुछ यूँ दिया है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन डिवाइड बाई पी नॉट एन टू पी नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास है पी एन डिवाइड बाई पी नॉट, ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव प्राइस है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस कहते हैं क्योंकि इसमें इसमें ये रिलेटिव प्राइस टर्म आया है। ठीक है, तो जब भी आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को लास्पेरस मेथड से फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला है। जब आप पाचेस के फार्मूला की मदद से वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन डिवाइड बाई पी नॉट एन टू पी नॉट क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। जब भी आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड करेंगे तो इन 2 फार्मूलाज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और इसमें ये सीखते हैं कि लास्पेरस और पाचेस की मदद से हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है
ये हमारे पास कमोडिटीज़ है ABC, और इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस 1962 में ये है और इनकी क्वांटिटीज़ ये है, और 1966 में इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस ये है और क्वांटिटीज़ ये है। तो यहाँ पर आप ये कहते हैं कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1966 यूजिंग बेस 1962 फॉर लास पेरेस एंड पाचेस। यहाँ पर ये कहते हैं कि आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करें, किसके लिए? 1966 के लिए, और इसमें आपने 1962 बेस ईयर लेना है, और इसके लिए फार्मूलास आपने लास पेरेस और पाचेस का यूज़ करना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और लास पेरेस और पाचेस के फार्मूलास की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने करंट और बेस ईयर को लेना है। 1962 ये हमारे पास क्या है, ये हमें बेस ईयर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी प्राइसेस को हमने P0 से डिनोट करना है और इसकी क्वांटिटीज़ को हमने Q0 से डिनोट करना है। और 1966 हमें करंट ईयर दिया गया है, तो इसकी प्राइसेस को Pn से डिनोट करेंगे और इसकी क्वांटिटीज़ को Qn से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमने लास पेरेस का फार्मूला लिखना है। लास पेरेस का फार्मूला है समेशन Pn डिवाइड बाई P0 N2 P0 Q0 डिवाइड बाई समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर P0 और Q0 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको फिर हमने ऐड करना है, यानी इन सब को आपस में हमने ऐड करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगी, और फिर हमने Pn को P0 पे डिवाइड करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम पर डिवाइड करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। फिर हमने इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले लें, फिर इन तीन वैल्यूज़ को आपस में हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर हमने इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यानी 106.27 जो है ये हमारे पास क्या है, ये लास पेरेस का आंसर है। लास पेरेस से इसका आंसर आ गया, ठीक है, यानी इसमें 6% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पाचेस का फार्मूला। तो पाचेस का फार्मूला कुछ यूँ है समेशन Pn डिवाइड बाई P0 N2 P0 Qn डिवाइड बाई समेशन P0 Qn मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने P0 को Qn के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि आपने इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Pn डिवाइड बाई P0 है, तो Pn डिवाइड बाई P0 का कॉलम ये है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगी, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि आपने P0 N2 Qn को सम करना है, तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 6.39% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो जब भी आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो आपने लास पेरेस का फार्मूला यूज़ करना है और पाचेस का फार्मूला ये यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।